हम लोग देख लेते हैं आज कौन सा मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। ध्यान से यहाँ देखिएगा। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले इस बात की चर्चा कर लें कि एटॉमिक मॉडल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो समय के अनुसार लोगों ने एटम के बारे में स्टडी किया, एटम के बारे में जानना चाहा और जान कर करके लोगों को उन्होंने बताया। कुछ बातें एक्सेप्ट की गई उस कुछ दिनों तक के, फिर नया चीज खोज लिया गया तो वो उनका फिर क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। समझ गए? तो इस तरीके से जो हम लोग के सिलेबस में मॉडल पढ़ना है वो पढ़ना है कि थॉमसन ने अपने नज़रिए से एटम को कैसे देखा, तो कहलाया क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। रदरफोर्ड ने अपने नज़रिया से किसी एटम को कैसे देखा, तो कहलाया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद में नील बोर ने बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो किस तरीके से देखें। और फिर कौन सा है, वेब मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा आता है किससे, बोर्स एटॉमिक मॉडल से आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन रदरफोर्ड का कम है या उनसे कम किनका। पहले तो ये भी नहीं पता था ना लोगों को कि एटम भी कोई चीज़ है, तो डाल्टन्स ने बताया। डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में बहुत सारी बातें कही। तो अब चलिए, मॉडल दिखता कैसा है। मॉडल का मतलब कोई एटम है तो वो दिखेगा किस तरीके का। तो सबसे पहली बार हम पढ़ रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये देखो 1904 का है, आज से कितना साल पहले, 120 साल पहले। सोचो कि उससे पहले लोग क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब डेवलपमेंट का काम। अभी हम लोग जिस एज में हैं यहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हम खुद को देखते जा रहे हैं। हर दिन देखते हैं नया नया टेक्नोलॉजी आ जा रहा है, अब हर चीज़ संभव होते चला जा रहा है। तो 1900 में दिया गया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में, थॉमसन ने बताया था। इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था, देखो ध्यान से, इनका कहना था कि एटम स्फेरिकल होता है, गोला की तरह, गोला समझती हो ना, एक बॉल की तरह होता है, सॉलिड बॉल की तरह होता है, खोखला गोल की तरह नहीं, सॉलिड स्फेयर टाइप का होता है। ठीक है, तो स्फेयर बनाने का कोशिश किए कि स्फेयर है और पूरा का पूरा ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड यानी इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है। समझ गए? और ये जो मटेरियल है अंदर, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला है। कैसा चार्ज वाला है, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम हटा देते हैं। पूरे सरफेस पे आप समझ लीजिएगा कि कैसा चार्ज है पूरे सरफेस पे, पूरे पे है पॉजिटिव चार्ज है। और कहा गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जहाँ तहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस तरीके से इसमें क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन्स बना दो। आपको क्या दिख रहा है, इस एटम है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये स्फेयर है, इसमें कौन सा आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो थॉमसन ने बताया कि किसी भी एटम, कोई भी जो एटम होता है वो दिखता कैसा है, स्फेरिकल। तो नहीं, कैसे, कुछ बताए, कुछ तो बताए। पहले ये भी बात किसी को नहीं पता था। तो थॉमसन ने बताया कि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। तो इनके नाम को गुणगान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि एटम का जो पूरा स्फेयर होता है वो कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है। समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज भी है और कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव और निगेटिव होने की वजह से एटम हो गया न्यूट्रल। एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल। तरबूज खाई हो ना, तरबूज, तो तरबूज जब हम काटते हैं तो हर जगह बीज मिलता है कि सेंटर में ज़्यादा मिल जाता है, हर जगह इवनली थोड़ा रहता है। अलग अलग तरबूज में आपको सीड क्या मिलेगा, अलग अलग।
तो पूरा लाल वाला को इन्होंने समझा कि पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो ब्लैक ब्लैक टाइप का जो सीड था उसको इन्होंने क्या कह दिया कि वो सब इलेक्ट्रॉन है। कंपेरिजन कर लिए कि एटम तरबूज की तरह दिखता है, और उसका जो पूरा रेड वाला जो सरफेस है, तरबूज तो खोखला होता नहीं है, सॉलिड होता है, तो रेड वाला पूरा का पूरा सरफेस हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज का, और उसमें जो सीड हो गया वो इलेक्ट्रॉन की तरह उन्होंने मान करके चला कि इसी तरीके का एटम होता है। इस वजह से थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को और भी कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, या कहा जाता है रेजिन पुडिंग मॉडल, या कहा जाता है वाटरमेलन यानी तरबूज की तरह वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। यानी इनका 4 नाम हो गया, एक तो खुद थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा कौन सा प्लम पुडिंग मॉडल, तीसरा नाम पुडिंग रेजिन मॉडल, और लास्ट हो गया कौन सा वाटरमेलन मॉडल ऑफ द एटम्स। क्लियर है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इनका स्टेटमेंट देख लीजिए कि इन्होंने एटम को क्या कहा। इन्होंने एटम को कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर। एक एटम बना होता है पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म यानी एक ही तरह दिखने वाला स्फीयर से, और पॉजिटिव चार्ज, और स्फीयर पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज जिसमें इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली। अब ये जो शब्द इन्होंने कहा मोर और लेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली यानी हर जगह इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं होगा, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम, तो इसका मतलब यही हो गया मोर और लेस यूनिफॉर्मली। क्लियर, समझ गए आप लोग। अब देखिए मॉडल पूरा समझ गए, इस मॉडल ऐसा ही दिखेगा। बाद में जब रदरफोर्ड आए तब इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मॉडल नहीं होता, इसके बीच में होता है एक पॉजिटिव चार्ज, पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, पूरा का पूरा पार्ट खोखला होता है, बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये कहा था किसने, रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है, तब तो इनका ड्रॉबैक हो गया, इनकी कमी है। तो इनकी कमी कैसे पकड़ी गई, इनकी कमी पकड़ी गई कि मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। कहने का मतलब देखो ऐसे तो बीच में ज़्यादा हैवी हो जाएगा और इधर इधर थोड़ा सा कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना कुछ मास होता है, तो कहीं मास ज़्यादा दिखेगा और कहीं मास, तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया, समझ गए। दूसरा इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इसमें कोई घूम रहा है नहीं, जो है स्थिर है, इलेक्ट्रॉन भी है तो क्या है, स्थिर है, तो स्टैटिक। और आपको आज तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, आ जाओ चलो उधर बैठो देखो, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कहा नहीं कहा। आगे देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। कोई भी एटम अस्टेबल है, बातचीत नहीं करो, कोई भी एटम अस्टेबल है, क्यों अस्टेबल है, कोई रीजन थॉमसन ने नहीं दिया, समझ गए। तो ये हो गया कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इतना नोट कर लो।